एक ऐसी फिल्म जो फ्लॉप रही, फिर भी दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की आइकॉनिक फिल्म बन गई। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ऐसा किरदार निभाया जिसे देखकर लोग हीरो से ज्यादा उसके दर्द को महसूस करने लगे। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था कि इसे अमिताभ बच्चन की सबसे यादगार फिल्मों में से गिना जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी कहानी और अमिताभ बच्चन के किरदार को लेकर के खूब बवाल हुआ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन की सबसे यादगार और एकदम अलग फिल्म अग्निपथ के बारे में। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का लुक, उनका बोल्ड आवाज और चलने का स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि जिसे आज भी नकल किया जाता है और ये कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के करियर का आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। ये फिल्म अपने टाइम की फ्लॉप फिल्म रही, बाद में इसे कल्ट क्लासिक फिल्म माना गया और इस फिल्म को बनाने के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुकुल यश आनंद और डायलॉग लिखा है कादर खान ने। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ से लिया गया है और इस फिल्म में हरिवंश राय बच्चन को क्रेडिट भी दिया गया था। उस वक्त मुकुल यश आनंद ने 3 फिल्में डायरेक्शन के लिए साइन की थी। पहला अग्निपथ, दूसरा हम और तीसरा खुदा गवाह। और इन तीनों फिल्मों में मेन रोल में अमिताभ बच्चन को लिया गया था और इन तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और खासकर अग्निपथ को। फिल्म की कहानी शुरू होती है मास्टर दीनानाथ से, जिन्हें एक साजिश के तहत बदनाम कर दिया जाता है और गांव वाले उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं और इस साजिश के पीछे हाथ होता है डॉन कांचा चीना का। विजय चौहान बड़ा होता है और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। सभी गुंडा बदमाश उसके नाम से कांपते हैं। विजय चौहान जैसे जैसे ताकतवर बनता है उसके अंदर बदले की भावना बढ़ती जाती है, लेकिन हमेशा एक सवाल बना रहता है कि क्या पिता की हत्या का बदला लेने के बाद उसे सुकून मिलेगा, और इसी से ये फिल्म इमोशनल हो जाती है। हालांकि विजय चौहान के ऊपर कई बार हमले होते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार विजय चौहान बच जाता है और एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन उसके पिता का हत्यारा अभी भी जिंदा है, कांचा चीना। ये फिल्म 1990 में चौथे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म फ्लॉप रही और फ्लॉप होने के बाद भी अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। या यूं कह सकते हैं कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। उस साल पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दिल, दूसरे नंबर पर थी घायल, तीसरे नंबर पर थी आज का अर्जुन और चौथे नंबर पर थी अग्निपथ। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो अमिताभ बच्चन की आवाज को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, किसी ने आवाज में कमी बताई, किसी ने डबिंग में कमी बताई और इस फिल्म को लेकर के खूब बवाल हुआ। और बाद में अमिताभ बच्चन की इसी आवाज ने इस फिल्म को सुपरहिट साबित किया और यही आवाज इस फिल्म की पहचान बनी और इसी आवाज की वजह से अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि आवाज की डबिंग करते वक्त वो अपने मुंह में रुई भरकर बोलते थे ताकि उनकी आवाज बुलंद और डरावनी निकले, और ये आइडिया उन्होंने लिया था हॉलीवुड की फिल्म द गॉडफादर से, जिसके हीरो ने भी ऐसा ही किया था। एक इंटरव्यू में जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई, तब उन्होंने कई कारण बताए और उन कारणों में एक कारण यह भी बताया कि इससे पहले उनकी लगातार 4 फिल्में फ्लॉप रहीं, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, जादूगर, मैं आजाद हूं और तूफान। और इन चारों फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से दर्शकों को ऐसा लगा कि ये फिल्म भी उसी तरह है और ये फिल्म भी बकवास होगी। और इस फिल्म को फ्लॉप होने में दूसरा सबसे बड़ा वजह यह भी था कि इस फिल्म की प्लानिंग 1987 में कर दी गई थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने और रिलीज होने में काफी वक्त लग गया और इस फिल्म से पहले मिथुन की मुजरिम फिल्म रिलीज हो गई और मुजरिम फिल्म की कहानी भी अग्निपथ से मिलती जुलती थी, जिसका असर अग्निपथ पर हुआ। एक्ट्रेस नीलम की यह पहली फिल्म थी जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में नीलम अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाती हैं
और अगली फिल्म इंद्रजीत में नीलम ने अमिताभ बच्चन के बेटी का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाने वाली रोहिणी हट्टंगडी, जो रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन से 13 साल छोटी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया था। और अमिताभ बच्चन की शहंशाह फिल्म में भी रोहिणी हट्टंगडी ने ही अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया था। अग्निपथ पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें डैनी को अमिताभ बच्चन के अपोजिट देखा गया था। बाद में इन दोनों की जोड़ी को हम और खुदा गवाह में भी देखा गया और इन तीनों फिल्मों को मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया था और ये तीनों फिल्में अमिताभ बच्चन के करियर की इंपॉर्टेंट फिल्में साबित हुई। डैनी ने इसमें कांचाचीना का रोल निभाया है, जो एक खतरनाक डॉन बने हुए हैं और अमिताभ बच्चन को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कांचाचीना का रोल इतना पॉपुलर हुआ कि ये रोल डैनी के करियर का आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। आज भी डैनी को कांचाचीना के नाम से जाना जाता है और बाद में इसी रोल को संजय दत्त ने निभाया था। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता यश जौहर ने जितनी भी फिल्में बनाई थी उनमें से अधिकतर फिल्में फ्लॉप रहीं। इसलिए करण जौहर कभी भी अपने स्कूल में ये नहीं बताते थे कि उनके पिता फिल्म मेकर हैं। वो हमेशा इस बात को छिपाते थे और लोगों के पूछने पर वो कहते थे कि उनके पिता बिजनेसमैन हैं। लेकिन जब अग्निपथ रिलीज हुई तो करण जौहर ने बड़े गर्व के साथ लोगों को ये बताया कि ये फिल्म उनके पिता ने बनाई है और उनके पिता फिल्म मेकर हैं। इस फिल्म को यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि इस फिल्म की असफलता के बाद यश जौहर के ऊपर कुछ कर्ज भी आ गए थे और बाद में उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर उस कर्ज को उतारा था। करण जौहर अग्निपथ को अपने पिता की सभी फिल्मों में से सबसे बेस्ट मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म का रीमेक बनाया था जिसमें हीरो बने थे ऋतिक रोशन और विलेन बने थे संजय दत्त। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती को गरीबों का हीरो माना जाता था और जब मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन एक साथ एक पर्दे पर नजर आए तो दर्शकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती को सपोर्टिंग एक्टर का बेस्ट अवार्ड मिला था और जब मिथुन पर्दे पर आते थे तो उनके एनर्जेटिक रोल को देखकर दर्शक हंस पड़ते थे और उनके अय्यर वाले रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर डायलॉग विजय दीनानाथ चौहान, ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि अमिताभ बच्चन के करियर का आइकॉनिक डायलॉग बन गया, या यूं कह सकते हैं कि फिल्म के नाम से ज्यादा विजय दीनानाथ चौहान फेमस हुआ था। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर सॉन्ग गणपति अपने गांव चले, जिसे आज भी गणपति विसर्जन के मौके पर बहुत ही धूमधाम से बजाया जाता है। इस फिल्म के कुछ ऐसे सीन हैं जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, जो बहुत पॉपुलर भी हुए थे। जैसे जब अमिताभ बच्चन की बहन को अन्ना किडनैप कर लेता है और झोपड़पट्टी में कैद कर देता है, तब अपनी बहन को अमिताभ बच्चन बचाने के लिए जाते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं। कसम से इस सीन को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और अपनी बहन को बचाते हुए वो अन्ना को पीटते हैं और उसके गुप्तांग को काट देते हैं। कसम से इस सीन को देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और लास्ट वाला सबसे इमोशनल सीन, जब अमिताभ बच्चन मरते वक्त अग्निपथ कहते हैं और अपनी मां की गोद में दम तोड़ते हैं। कसम से इस सीन को देख करके दर्शक भावुक हो गए थे और अमिताभ बच्चन का मर जाना दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर गायटोंडे का रोल भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसे विक्रम गोखले ने निभाया था। इस रोल से डायरेक्टर इतना प्रभावित हुए थे कि अपनी अगली फिल्म खुदा गवाह में भी विक्रम गोखले को ही जेलर का रोल दिया गया था। रिलीज के वक्त भले ही ये फिल्म असफल रही, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन के लुक, बोल्ड आवाज और उनके चलने के स्टाइल को लोगों ने बहुत पसंद किया, खासकर उनकी आवाज को। एक इंटरव्यू में जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि उनके करियर की कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसे करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, तब अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ का नाम लिया। उन्होंने बताया कि उसके डायलॉग को बोलने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपने कितनी बार देखी, और विजय दीनानाथ का डायलॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।